हेलो प्रिय यूट्यूब दर्शकों एवं छात्रगण, नमस्कार। आज मुझे ये बताना है कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन में अगर प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपेनॉल 1 या प्रोपेनॉल 2 को डिहाइड्रेट किया जाए तो कौन सा उत्पाद या कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा। आपको स्पष्ट होना जरूरी है कि प्रोपेनॉल 1 हो या प्रोपेनॉल 2 हो, दोनों से एक ही उत्पाद प्राप्त होता है, एक ही प्रोडक्ट मिलता है, एंड यू गेट ए प्रोपीन। और ये तो हमको मालूम है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड प्रायः कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, और जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो हमें एक एल्कीन प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ कई और प्रोडक्ट्स भी सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त हो जाते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, किस तापक्रम पर अभिक्रिया की जा रही है। 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर क्रिया की जाए तो यू गेट ए प्रोपीन बनता है। और ये प्रोपीन कैसे बनता है, चाहे वो प्रोपेन 1 हो और या प्रोपेनॉल हो, तो आपको 1-2 इलिमिनेशन के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन प्राप्त होता है और वो OH से क्रिया करके H2O बना देता है, जो कि अलग हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, और साथ ही साथ हमको फाइनल प्रोडक्ट प्रोपीन मिलता है। ये केस हुआ प्रोपेन 1 में। और लेकिन मैकेनिज्म क्या है, it has to pass through 1 degree carbocation which is less stable, and then there is a 1,2 hydride shift, साथ में एक हाइड्रोजन ये है, this is 1, this is 2, and through 1,2 hydride shift you get a 2 degree carbocation। 2 degree carbocation ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए ये स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए एक बॉन्ड यहाँ टूट जाता है, you get a double bond and you get propene in this case from propane 1-ol। अब प्रोपेन 2-ol से क्या होगा, इसको भी जरा हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें भी वही प्रतिक्रिया होती है, H+ सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त हुआ और ये OH से क्रिया करके H2O अलग हो गया, और साथ ही साथ ये बाइसल्फेट आयन भी बना देता है। ये देखिए, फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज द बाइसल्फेट आयन फाउंड हियर। और इसमें इस केस में ये होता है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इट इज डायरेक्टली 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड इट इज मोर स्टेबल। इट इज थ्रू 2 डिग्री कार्बोकैटायन मैकेनिज्म एंड 1-2 elimination process using proton from sulfuric acid at a temperature of 170 degrees Celsius. So this is temperature dependent reaction। and एक चीज ध्यान देने की बहुत जरूरी है, जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं प्रोपेन 1-ol में तो प्रोपीन बनता है। ऑफ कोर्स हमने आपको बताया है, इट इज 1-2 elimination set टेम्परेचर एट 170 डिग्री। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखने की है, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो उस मैसिव रिएक्शन होता है, कई दूसरे पदार्थ भी बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है और खुद रिड्यूस होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता है, कुछ कार्बन भी प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट ए बेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट so far as alcohols are concerned। a better dehydrating agent, ध्यान दें, फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड इजिली प्रोटॉन निकाल देता है और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए ये जरूरी है। अब आप देखिए, इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो कि इसमें ध्यान देने का है। प्रोपीन को हम प्रोपाइलीन भी बोलते हैं, ये कमर्शियल एप्लीकेशंस में यूज होता है। और ये देखना है कि चाहे प्रोपेनॉल 1 हो या प्रोपेनॉल 2 हो, दोनों में सल्फ्यूरिक एसिड के डिहाइड्रेटिंग से या और किसी और
डिहाइड्रेटिंग एजेंट से आपको वही प्रोडक्ट मिलता है जो कि प्रोपीन है। और फिर ध्यान दीजिए, अगर अब इस केस में, प्रोपीन के केस में कोई ऑप्शन नहीं है, 3 कार्बन एटम है, नेचुरली इट विल बी 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड यू गेट द सेम प्रोडक्ट। लेकिन अगर कार्बन एटम ज्यादा हो, जैसे कि बुटेनॉल में है, तो हम देखते हैं कि 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं, 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और 1 बुटीन या 2 बुटीन, उसमें कोई एक मेजर प्रोडक्ट होता है, कोई माइनर प्रोडक्ट होता है। तो उसको ध्यान देने की बात है। और इसके बाद अगर हम कुछ और चर्चा करना चाहें तो हम आपको ये बताएंगे कि प्रोपीन प्राप्त करने के लिए, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए, ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, इसको कई तरह से बना सकते हैं। अगर हम एल्यूमिना वेपर स्टेट में, वाष्प अवस्था में, अगर Al2O3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर पास करें तो शुद्ध प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके अलावा क्रैकिंग से भी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वी स्टॉप हियर and we shall be back again with some more details about certain other topic. Okay, thank you.